Hi everyone. Guys, there is a very famous saying that we should not get disheartened from our mistakes, rather, we should learn from our mistakes. 100% correct. I totally agree with this. But अगर हमें पता हो कि हम कोई mistake कर रहे हैं, should we wait for the result to realize that it was a mistake? Because beforehand itself, people are telling us that it's a mistake. We should think about it and rectify it if we indeed think that it's a mistake. तो ऐसी ही एक mistake मैं आपको बताने जा रहा हूँ which will, in spite of you working very hard, very smart, if you are doing this mistake, it can cost you one lost year in your preparation. It's not only about one lost year. उसके साथ जो और बैगेज आता है ना, एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, दोबारा दोबारा वो करना एक बर्डन बन जाता है कि अब अगले साल फिर जीरो से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. सोसाइटी में जो हमें सुनना पड़ता है, एंड it's not even about that. Opportunity cost. If you start earning this year, it will be a salary coming into your house which will anyways go to the next year. But छोड़ो, the main point is that अगर हमें mistake पता है तो वो mistake हमें correct करनी है. अब ये mistake है क्या? ये mistake है क्या? मैं आपको कुछ scenarios बताता हूँ. ये actual में होता है. I've seen with the people. ये आपका objective paper है, किसी भी सब्जेक्ट का लगा लीजिए. ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दोनों 50-50 नंबर के हैं एग्जाम में. एफएम और ईएसआई लगा लो. तो किसी के ऑब्जेक्टिव में सपोज करो आए एफएम, एफएम में 35 नंबर आउट ऑफ 50, और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव में आए 35. ये तो बहुत अच्छा स्कोर है. दिस पर्सन विल गेट सेलेक्टेड. दिस पर्सन विल मोस्टली गेट सेलेक्टेड, या फिर ही विल बी वेरी क्लोज, ही विल डेफिनेटली गेट इंटरव्यू कॉल अगर इस तरह का स्कोर तीनों पेपर्स में आता है. अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं. एक बंदे की आई ऑब्जेक्टिव में 15 और डिस्क्रिप्टिव में भी आप लगा लो 16. इसको नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल ही रियली डज वेल इन सम अदर टू पेपर्स. एक और सिनेरियो लेते हैं. यहां पे आए 35 और यहां पे आए 15. इसका क्या होगा? नाउ दिस पर्सन हैज अ रियली गुड नॉलेज. इसका तो नॉलेज ही नहीं था, बेस ही नहीं था, इसका तो कहानी खत्म है. बट दिस पर्सन हैज अ रियली गुड नॉलेज बिकॉज ही हैज गॉट रियली गुड स्कोर इन द ऑब्जेक्टिव पेपर, बट डिस्क्रिप्टिव में नहीं आए. भाई क्यों नहीं आए? इज इट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज? नो, it is not due to lack of knowledge. Then why it is happening? It is happening due to lack of practice in descriptive writing. And we know that descriptive writing is important, but सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बोलो कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. और एमसीक्यू करना बहुत आसान है. चैप्टर बढ़कर हम एमसीक्यू करते हैं, वो बहुत आसान है. एवरीबडी इज डूइंग इट, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ इफ यू आर नॉट डूइंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? और ये सीरियसली आप हल्के में मत लो. एट द एंड ऑफ द डे 200 में से 300 में से 200 नंबर आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आने वाली है. नो डाउट इसके लिए यू नीड नॉलेज एज अ गुड पिलर ऑफ योर इनपुट. नॉलेज के बगैर आप लिख भी नहीं पाओगे, बट सिर्फ नॉलेज से भी नहीं लिख पाओगे, बिकॉज राइटिंग इज अ स्किल, and this skill cannot be learned if you just have knowledge or if you just practice it for 2 days or 3 days. It needs to be practiced consistently. तो इसको प्लीज हल्के में मत लो. ये वही एक मिस्टेक है विच कैन रूइन योर करियर, और आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं. अगर आप इतने नंबर ले सकते हैं ना 50 में ऑब्जेक्टिव पेपर में, एफएम हो या ईएसआई हो, चलो ईएसआई में तो बहुत मुश्किल है, यहां पे आपको धोखा नहीं खाना है. यहां पे आपको धोखा नहीं खाना है. तो अभी हम कर क्या सकते हैं? वॉट वी कैन डू, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. बट सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा. देर आर 2-3 थिंग्स दैट यू नीड टू एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन. आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए यू नीड अ गुड रिकॉल. मैं समझाऊंगा रिकॉल क्यों. एंड यू ऑल्सो नीड अ गुड फॉर्डर for the current affairs. You have been reading a lot of articles in newspapers, or otherwise you are also reading current affairs, but that fodder needs to be retained. That fodder needs to be plugged in your answer. और तीसरी चीज है भाई evaluation and feedback. Don't assume that just by writing you will improve. evaluation बहुत जरूरी है. तो मैं इन तीनों चीजों के आपको सोल्यूशन बताऊंगा. आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. द फर्स्ट वन इज रिकॉल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिकॉल? सी, देयर आर टू थिंग्स when we solve a question. Either we recognize the answer or we recall the answer. Recognition is, suppose there is a question and we are given 4 options, A, B, C, D. Now by just looking at the options, we are able to recognize that this is the answer because I have read similar to something or similar to this thing in my book.
So this is recognition, because you look at the option is given to you, you suddenly feel a trigger in your head that this is something I have read, and you mark that. This is recognition. Recall is something different. In recall, there are no hints given to you. There are no options given to you. They will just give you a descriptive question like this, and you have to write the answer. Now there are no options, no hints. You just have to recall what you have read. And sometimes we are not able to recall even the first line or the first point, and we are not able to write the entire answer. And this is the main problem when people feel now that, sir, I started writing, I understood everything, but I'm not able to express it, because you are not able to recall the content. तो ये recall बहुत इंपॉर्टेंट है. ये recall आएगा कैसे? इसके लिए सिंपल टेक्निक है भाई. Whenever you finish a chapter, just close your book or close your course from wherever you're reading it. Take a plain paper, एक plain paper ले लो, and start scribbling it. That what was the first heading you read, under that what were the main points you read. Scribble it. Don't make notes. You cannot make notes. That would be time consuming. Keep scribbling. That way you are actually recalling that what you had read inside the chapter, and you are just scribbling it here. That is actually making the content go into your long term memory. तो रिकॉल पहली चीज होगी. दूसरा फॉर्डर. भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे. यू आर रीडिंग लॉट ऑफ करंट अफेयर्स एज्यूमिंगली कि मैं इसको अपने आंसर में लिख दूंगा. ऐसे नहीं लिख पाओगे. यू नीड टू रिवाइज इट कंसिस्टेंटली. इट हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड सो दैट यू कैन रिवाइज इट. इट हैज टू बी इन अ आई वुड से क्लोज्ड फॉर्म, कि आप उसको जल्दी जल्दी से पढ़ पाओ, बाद में फैला हुआ ना हो कि एक पॉइंट वहां पे, एक पॉइंट वहां पे, एक पॉइंट वहां पे. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अंडरस्टैंड दैट द फॉर्डर नीड्स टू बी लिमिटेड. आपको ये नहीं चाहिए कि आपको एक, सपोज यू वांट टू राइट एन आंसर ऑन एजुकेशन और हेल्थ, आपको उसके लिए you don't need 100 points. Just having 10 to 12 points from the recent reports, recent schemes, recent committees is going to be sufficient for you to express your knowledge and showcase that you are actually related to the current happenings. तो इस तरह के, मैं आपको ये एक्चुअल टॉपर के नोट्स हैं जो हमारे इस बार एक इंटरव्यू देके गए थे, उन्होंने बनाए थे. हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो है हाउ टू मेक नोट्स. तो उन्होंने ऐसे ही बताया जैसे जो भी हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स की फाइंडिंग्स हैं उन्होंने यहां लिख ली, कुछ और डिटेल्स हैं उन्होंने यहां लिख ली. एंड व्हेन यू राइट एनी आंसर ऑन हेल्थ नाउ, यू कैन somehow use these points in a context to prove your point, or maybe to introduce, or maybe to conclude. But this data will give an impression on the examiner that yes, you are aware, and actually you are aware, that's why you are able to write this. तो ये बहुत जरूरी है, ये बनाना शुरू करो. तीसरा पॉइंट था जो इवैल्यूएशन का, उसके लिए देखो हमारी एक सीरीज चल रही है पर्सपेक्टिव 360 डिग्री ऑन यूट्यूब एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 PM, which is being taken by Jaskaran sir. Every week he picks up some topic which is in news from the editorials or otherwise, and he discusses that. He also gives you an answer to write. You can post your answer in the comment section of the YouTube. तो ये हमारे YouTube पे चल रहा है every Monday, Wednesday, Friday 5 PM by the name Perspective 360 Degree Jaskaran sir. आप इस वीडियो को सुनो, उसमें जो टॉपिक है अंडरस्टैंड दैट, एंड देन राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब. वहां पे जब आप कमेंट पोस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बाय द सर, वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट. आपको उसकी इवैल्यूएशन मिलेगी फॉर फ्री. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस. ये इवैल्यूएशन के साथ साथ आपको मार्क्स भी मिलेंगे, सिर्फ फीडबैक नहीं, प्रॉपर मार्क्स भी दिए जाएंगे. सो आई थिंक ये आप करो. ये सारी चीजें विल एक्चुअली टेक यू इनटू द राइट डायरेक्शन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डन एट द लास्ट मोमेंट. And in case you are new to RBI, this is the guidebook which gives you a lot of information about RBI manager, about RBI as an organization, promotions, hierarchies, department, salary. And apart from that, to crack RBI exam, you get 3 very important things. You get the detailed syllabus here, which is not even mentioned in the notification. You get detailed book list and resources. And the third one is you also get PYQs, which you will not get otherwise, because these are memory based papers and we have curated them with lot of care. तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें, ठीक है. And these are our courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is for phase 1, phase 2 and interview, whereas Silver Pack is mainly for phase 2 and interview. But in case you are good in quant reasoning and English, you can use this, because you will also get GA for phase 1 in the Silver Pack. ठीक है. And I know before proceeding ahead you will like to see the sample materials, so for that there is a link in the description of this video. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, there is a link, उस लिंक पर क्लिक करें
and you can download the material, check whether that is quality, whether that is comprehensive. You will get to know everything about that. So that's it from my side. Have a nice day. Bye bye. Jai Hind.